राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यदि आपके साथ कोई ऐसा प्रेम करने वाला आपका प्रेमी मिले जो आपके हर दुख में दुखी हो, हर सुख में आपके साथ चले, आपसे इतना प्रेम करे कि वो आपके लिए रोए, आपको पाना चाहे, सिर्फ आपको देखना चाहे, आपको देखकर उसकी आहें भरने लगे, उसको एक सुख का आनंद हो। सुख सिर्फ देखने का, पाने का नहीं, भुगतने का नहीं, भोग भोग करने का नहीं। आप ऐसे प्रेमी से मिलना चाहेंगे? हमारे पास एक लड़की का फ़ोन आता है, लड़की जिनका नाम आकांक्षा था। आकांक्षा की उम्र लगभग 28.5 साल 29 साल है। एक बढ़िया बैंक में बड़ी अच्छी जॉब करती हैं, अच्छे पद पर तैनात हैं। वो अक्सर कहती हैं कि उनको ऐसा अजीब सा सपना आता है, और वो बचपन से ही आ रहा है, जिस सपने में वो एक लड़के को रोता हुआ देखती है। वो लड़का जो कि लहूलुहान है, बहुत ही अजीब अवस्था में है, उसका चेहरा नहीं पहचान पा रही है आकांक्षा। लेकिन वो लड़का बार बार उससे कह रहा है कि वो ज़रूर वापस आएगा, तुम्हारे लिए ज़रूर वापस आएगा। लेकिन आकांक्षा उसको जानती नहीं है वो कौन है। और सच्ची बात बताऊँ आपको, आकांक्षा 28 साल की हो गई, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई है। और इस बात से आकांक्षा ही दुखी नहीं, उसका परिवार भी दुखी है। वो परिवार जानना चाहता है आखिरकार आकांक्षा की जीवन में शादी होगी या नहीं होगी। क्या उसको उसका कोई जीवन साथी मिल पाएगा? क्या उसको कोई ऐसा जीवन साथी मिल पाएगा जो उसको जी भर के प्यार करे, उसको असली वाला प्रेम दे? लेकिन आकांक्षा जो खुद श्री कृष्ण भक्त है, वो कहती है परिवार से कि वो शादी ही नहीं करना चाहती है। आखिरकार क्या आकांक्षा अकेले ज़िंदगी जी लेगी? जब उस परिवार ने हमसे ये सब बातें जानने की कोशिश करी, तो हमने उनसे कहा कि देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आपको यहाँ आना होगा हमारे ऑफिस पर। और यहाँ आने के बाद जब हम इनके पूर्व के जन्म में, पिछले जीवन में झांक कर देखेंगे एक खास विंडो द्वारा, तब जाकर पता चलेगा आखिरकार वो लड़का कौन है जो इनको ख्वाबों में दिखता है, लगातार सपने आते हैं जिसके। आखिरकार ऐसी क्या परेशानी है, हम उन सारी बातों को जान सकते हैं। इसलिए समय निकालिए, हमारे पास आइए। और यदि आप आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और हाँ, अकेले आकांक्षा को मत भेजिए, आप माता पिता या भाई उनके साथ ज़रूर आए। ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी व्यक्ति अकेला ना आए। दोस्तों, आकांक्षा अपनी मम्मी पापा के साथ हमारी ऑफिस आती है, और उनका अब वो पीएलआर सेशन किया जाता है। लेकिन पीएलआर सेशन में एक ऐसी अनोखी बात निकल कर आती है जिसको जानने के बाद खुद आकांक्षा रोने लगती है। उनके माता पिता दुखी हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि आखिरकार आकांक्षा एक ऐसे पूर्व जन्म से निकल कर आई है, शायद उसे किसी का इंतज़ार है, या फिर उसका भी कोई इंतज़ार कर रहा है। क्या है पूरी कहानी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे प्यार भरी विनती है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, प्यार भरा कमेंट कर दें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारे पास जो आकांक्षाएं हैं, ये रहने वाली है राजस्थान के अलवर ज़िले की। अच्छा समृद्ध परिवार, एक अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखने वाली आकांक्षा खास बिरादरी से संपर्क रखती है, एक नामी ग्रामी बैंक में काम करती है, अच्छी पोस्ट पर तैनात है, और उसको बैंक की सेवा देते देते करीब 4 साल हो गए। उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आकांक्षा सभी के लिए मना कर देती है, और वो स्पष्ट आवाज़ में अपने परिवार को बता देती है कि उसको शादी ही नहीं करनी है। अब शादी ना करने की जो बात है, उसके पीछे एक मुख्य कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो प्रश्न हम बात करेंगे जो कि आकांक्षा को सपने में डरावना जो माहौल दिखता है, वो क्यों दिखता है, आखिरकार उसके पीछे क्या राज क्या है। इस राज को हम जानेंगे।
और बड़ी गजब की बात यह है कि आकांक्षा को जब हमने उनको समोहन की गहरी निद्रा में जब हम ले जाने की कोशिश करी तो बखूबी शांति से आकांक्षा करीब 5 मिनट के अंतराल में गहरी निद्रा में पहुंच गई। उनसे जब पूछा गया कि आप अपने आप को कहाँ पर देख रही हैं, कितनी उम्र में देख रही हैं, तो उन्होंने बताया कि वो करीब 16-17 साल की लड़की हैं। मैले से उसके पैर हो रखे हैं, पैर नंगे पैर हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो मिट्टी में खेल रही है। उसके कपड़े भी मटमैले से मैले हो रखे हैं। वो देख रही कि उसके पिताजी कुम्हार हैं, बर्तन बना रहे हैं, बर्तनों को उठा उठा कर रख रही है। उसकी शर्ट वगैरह सब गंदे हो रखे हैं। उसकी माँ भी है, उसका एक छोटा भाई भी है वहाँ पर। ये सब चीज़ें वो देखती है और वो एक ऐसे लड़के को देखती है जो लड़का, मैं आप बता दूं कि आपके आसपास भी रहते होंगे वो लोग जिनको घुमक्कड़ प्रजाति जाति बोलते हैं। घुमक्कड़ जाति, हमारे यहाँ तो उनको भूबड़िया भी बोलते हैं, धुंधलिया बोलते हैं, पता नहीं बहुत सारे वर्डिंग। लेकिन मैं आपको सबसे अहम बात बता दूं, इन लोगों को महाराणा प्रताप का वंशज कहा जाता है। रियल फैक्ट, ये वो लोग हैं, घुमक्कड़ जाति के लोग। और गजब की बात यह है कि उनमें से कोई लड़का है, करीब 22-23-24 साल का लड़का है कोई, वो जैसे तैसे उस पर जो कपड़े हैं वो पहन कर आया है। वो उस लड़की को अक्सर देखा करता है और जब वो लड़की जंगल की तरफ जाती है मिट्टी लेने के लिए, उस समय वो लड़का उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है। वो लड़की जो कि उसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि वो लड़की भी मन ही मन उस लड़के को चाहने लगी। तो उन दोनों के बीच में प्यार की वो कोंपलें फूटने लगी थी। इन सारी चीज़ों को देखने वाली आकांक्षा बड़े प्यार से कहती है कि मुझे बड़ा सुकून प्राप्त हो रहा है जब उस लड़के ने मुझे अपनी बाहों में भरा। वो लड़का मुझे प्यार करना चाहता है, मैं उससे प्यार करना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे हैं, बात करना चाहते हैं। और वो लड़का जिससे उसका नाम पूछा गया तो वो अपना नाम भूमिया बताता है। वो भूमिया है और वो यहीं पर उसका कबीला है, वो वहाँ पर रहते हैं। अक्सर जो बर्तन होते हैं लोहे वगैरह की, उनको बेचा करते हैं। और ये लगभग बातें जो हैं ये 1964 या 65 के लगभग की बातें हैं। वो जो आकांक्षा है उसका उस समय का नाम गौरी है। गौरी उस लड़के से अक्सर ऐसे मिलती है जब वो खेतों पर जाती है। वो कई घंटे बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से सिमट कर बैठते हैं, लेकिन उनके प्यार को नज़र लग जाती है। एक रोज़ उस लड़की को उसके प्रेमी की गोद में बैठा हुआ कुछ लोग देख लेते हैं और उन लोगों ने उस गौरी के पिता के पास शिकायत कर दी। वो लोग तुरंत वहाँ पर भागकर आए लाठी डंडे लेकर। उन्होंने उस लड़की भूमिया को पकड़ लिया और उसकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। इतनी ज़बरदस्त पिटाई हुई, वो लड़का बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। उसके माथे पर, सर पर बहुत सारे घाव हो गए। वो तड़पने के मार, दर्द के मारे चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा उसको छोड़ दो, वो मर जाएगा। लेकिन लोग यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारी हिमाकत कैसे हो गई, तुम एक पता नहीं कौन कैसी जाति प्रजाति, तुमने हमारी बच्ची के साथ ऐसा काम करना क्यों चाहा? क्या तुम पूछा, जाने क्या किया तुमने? हमें ये मंजूर नहीं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्म की सजा मिलेगी। और सच्ची बात बताऊं, उस लड़के को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी वहीं पर जान चली जाती है। लेकिन भूमिया रोते रोते अंतिम शब्द जो थे वो कह रहा था, गौरी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा, एक दिन जरूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। और फिर ऐसे ही तड़पते हुए भूमिया अपनी जान, अपने प्राण खो देता है। दोस्तों, यहाँ पर वो जो लड़की है गौरी, उस भूमिया से अलग होने का जो दर्द है वो बहुत बुरी तरह से सहन नहीं कर पा रही, रो रही है, बिलख रही है। गौरी अपने पिता के डर के मारे अपने घर में कैद तो हो गई, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसके साथ कुछ बुरा किया जाएगा। दरअसल
रात के समय उसी परिवार के कुछ लोग जिनसे उनकी बेइज्जती बिल्कुल सहन नहीं हो पा रही थी, उन्हीं लोगों ने उस लड़की की भी जान ले ली। क्योंकि उस समय वो जो लोग, कोई भी समाज है, वो इन चीज़ों को मानता ही नहीं है किसी भी रूप में, और ऐसा करने की कोई हिमाकत कर दे तो उसके लिए उनको दंड भी मिलता है। इसको इतना बड़ा गुनाह माना जाता है, बहुत बड़ा। गौरी और भूमि इस दुनिया से विदा कर दिए गए। कोई पुलिस केस वगैरह कुछ भी नहीं था। अब 1965-64 में कहाँ से पुलिस, और ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं। गांव का मैटर था, बस बराबर हो गया। गुमगढ़ जाति वाले लोग आए, उनसे कह दिया भाई तुम्हारा बच्चा हमने रंगे हाथों पकड़ा, बोलो क्या करोगे। अब जब आकांक्षा से ये पूछा गया कि आकांक्षा तुम भूमिया की आंखों को पहचानती हो? हाँ बिल्कुल। तो अब तुम बताओ, तुम्हारी इस जिंदगी में वो लड़का कहीं मौजूद है? इतनी बात कहते ही आकांक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, एक राज भरी मुस्कुराहट। वो कहती है हाँ है। कौन है? उसने एक नाम बोला, वो नाम है। हमने जब आकांक्षा की माँ से पूछा कि आप इस नाम के बच्चे को जानते हो, लड़के को जानते हो, तो उन्होंने कहा हाँ है, इसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन एक अलग बिरादरी से ताल्लुकात रखता है, बहुत साधारण परिवार से, और हम कभी भी उसके लिए एग्री नहीं करेंगे। आकांक्षा से जब और पूछा गया कि तुम अब और कुछ देख पाओगी या नहीं, आकांक्षा से मना कर दिया, कह दिया कि और कुछ नहीं है, वो राज जान गई है, जिंदगी का राज। जिस चीज़ से वो डरा करती वो सब कुछ जान गई है। वो ये भी जान गई है कि उसकी अब तक शादी क्यों नहीं हुई है। आकांक्षा जागी नींद से, अब वो बैठे, और अब दौर शुरू होता है काउंसलिंग का, क्योंकि विदाउट काउंसलिंग आपकी मदद नहीं कर पाएगा पीएलआर। काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है। काउंसलिंग हुई, और आपको बता दूं गजब की बात, आकांक्षा अपने माता पिता से कहने लगी कि ये वही लड़का भूमिया है जिसको उनके पूर्व जन्म में मार दिया गया था। ये वही लड़का है, इसलिए वो उस लड़के से शादी करेगी, तुम्हारी मर्जी से करेगी। यदि उस लड़के से उसकी शादी नहीं हुई तो वो जीवन में कभी भी शादी नहीं करेगी, और वो इस बात पर टिकी हुई भी है। उसके परिवार ने भी ये बात कही कि अच्छा तुम मान गई वो वही लड़का है। तो आकांक्षा ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मैं आपके घर में हूँ, मैं कोई गलत काम कर रही हूँ तो मुझे बताओ, मैंने किसी को दुख दिया हो, परेशान किया हो, पीड़ित किया हो तो मुझे बताओ। लेकिन परिवार ने कुछ नहीं कहा। अब जब आकांक्षा से पूछा गया कि कौन लड़का है, क्या उसके बारे में आप बता सकते हो, तो आकांक्षा ने जो बात बताई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। दरअसल 6 साल पहले वो लड़का एक शादी फंक्शन में आकांक्षा को मिलता है। आकांक्षा उस लड़की से मिली, उस लड़के ने पहली दफ़ा ही उस लड़की से दोस्ती का प्रपोजल दिया। दोनों ने प्रपोजल को स्वीकार किया, एक दूसरे के दोस्त बने, और उसी दोस्ती में बातचीत होने लगी तो वो एक दूसरे को चाहने लगे, क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट दोनों तरफ से था। वो प्यार तो करने लगे, लेकिन वो लड़का उस लड़की आकांक्षा के लिए इतना केयरिंग है, गजब का केयरिंग बोले तो। अगर दर्द आकांक्षा को हो तो आंसू उस लड़के को आते हैं। कोई छोटी सी तकलीफ होती है तो वो रो पड़ता है। एक साधारण परिवार में जन्मा वो बच्चा, एक और आकांक्षा एक अच्छे परिवार की बेटी, बढ़िया प्रतिष्ठित बैंक में कार्यरत एक कर्मचारी, बढ़िया पद पे है, अच्छी तनख्वाह है। वो उस लड़के से जो वादा कर चुकी थी कि हम दोनों एक होंगे परिवार की मर्जी से, यदि परिवार ने चाहा तो, अन्यथा हम लोग कभी शादी नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही चाहते रहेंगे। और दोस्तों हुआ भी यही। आकांक्षा आज भी उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लड़का भी उस आकांक्षा से बेइंतहा मोहब्बत करता है। बहुत ज़बरदस्त प्रेम कहानी है। आकांक्षा के परिवार से बोला गया कि आप इन दोनों की शादी करा दीजिए शांति से, बिल्कुल सिंपली कोर्ट मैरिज वगैरह जैसा आपसे अच्छा लगे
जो आपको लगे सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा जो भी आपको देना है अपनी बेटी को देना, भले अपनी आंखों के सामने रखो, लेकिन ये पिछले जन्म के बिछड़े हुए प्रेमी लोग हैं, इनको इनकी इच्छाएं पूरी होने करने दो। परिवार भी काफ़ी हद तक समझदार साबित हुआ। और बड़ी गजब की बात यह है कि आकांक्षा को उसके प्रेमी से मिलवाने का जो पीएलआर ने अपनी भूमिका निभाई, बड़ी गजब की थी। दोनों परिवारों में उस लड़की के हृदय में बड़ी शांति है, बड़े प्यार से एक दूसरे को चाहने वाली। वो दोनों बड़े खुश होकर हमारे पास से गए, बड़ी दुआएं दी, और आकांक्षा का परिवार अब उस लड़के से संबंध के लिए राजी हो गया है। बाकी आगे क्या होता है ये बात मैं आपको बता दूंगा जब आगे मौका बनेगा। हालांकि वो हमसे कह कर गए थे कि हमको उनकी शादी में आना ज़रूर है। बाकी ठाकुर जी जाने आगे कौन सा वक्त आएगा ये ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज के लिए इतनी ही कहानी थी। लेकिन यदि आप लोग कोई भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको आपका प्यार नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई परेशानी है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ, आपका बुरा नहीं चाहता। बाकी आपको जो भी उचित लगे, आप जैसा भी आपको कमेंट लगे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और हाँ, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।